दास जी को दिखाई तो देवे ना है। चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते बस। सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, शामा शाम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली, मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोलो कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा मुझे पता तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास और मुझे सब पता मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगा, मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में तुम जहां जाओ मैं मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके। बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है मैं गुसाई जी को बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरे आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मुझे विश्वास ना है रो, आप पे मुझे भरोसा ही ना है, नेक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसे कैसी कृपा सूरदास पे। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए, और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी है जाओगे, तो चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूं बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किए, और जैसे ही गानो प्रारंभ किया, आहा श्री जी के तो भाव नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगा, ये सब ना करना है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गए जे तो कृपा करेंगे ना, मोइए कछु करना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दौड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहा हूं, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देरी की बात हो रही है, चल दो या कि संग।